सिंगड़ी बह के चर्चा करे अपार, भजन सिखाए पुत्र को कह भज बारंबार। अपने बच्चे अपने पुत्र को ये सिक्ख्या देनी कि भाई हर साचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाइए। ये सुख है साध संगत के अंदर, और जो सुख साध संगत के अंदर है वो सुख बयान नहीं किया जा सकता। तो साहिब जी अंकित कर दी हन गुरु की सिक्खा भाई, साध संग सदा सुख पाइए और विसर न करो जाए। हरि दा नाम तैनू कदे विसरे ना। साध संगत दे अंदर आउण दे नाल सदैवी सुख की प्राप्ति होवेगी। जदों नाम जपांगे तो फिर जीव नूं हिरदे दे अंदर कई बार भुलेखा लग जाता है भी मैं जे नाम जपांगा तो परमेश्वर की बख्शिश तो बगैर नहीं जप सकता। तो पार ब्रह्म परमेश्वर की उस बख्शिश का जिक्र पंचम पातशाह जी कर रहे हैं इस जीव नूं समझाउंदियां होइयां। पार ब्रह्म होआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। पार ब्रह्म होआ सहाई, तेरे इस सिमरन दे विच, तेरे इस जीवन दे अंदर, साध संगत दे अंदर, नाम जपण दे अंदर जदों तू ये बख्शिश पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्त करेगा, पार ब्रह्म हुआ सहाय। पार ब्रह्म तेरी सहायता करेगा। और फिर जदों परमेश्वर का नाम जपेगा तां कथा कीर्तन सुखदाई। कथा कीर्तन दो विषय हैं। कथा बाणी की विचार करनी, एक एक शब्द की विचार करनी। जो शब्द नूं छड्ड के अपनी मर्जी नाल बोलना वो व्याख्या है, कथा नहीं। कथा संस्कृत का शब्द है कथन, कहना, कुछ बोलना, कुछ आखना। पर एक है शब्द कथा, शब्द की कथा, शब्द नूं मुख रख के चलना, जो गुरु घरां दे अंदर परमाणिक है। चलदियां चलदियां विचार बदल गए तो पार ब्रह्म परमेश्वर की दर की बख्शिश रहमत पार ब्रह्म परमेश्वर की अंकित करती हैं। कथा कीर्तन सुखदाई। कथा और कीर्तन दोवें सुखदाई हैं, सुख की बख्शिश देने वाले हैं। गुर पूरे की बाणी, जप आनंद करो नित प्राणी। गुर पूरे की बाणी है पूरे गुरु की, और जो इस पूरे गुरु की बाणी के नाल जुड़ते हैं, जप पहला जप है। जप तो भाव है बाणी का सिमरन करना, बाणी के नाल जुड़ना। बाणी का जो आनंद है वो अपनी रसना तो हिरदे दे विच वसाउणा। जप फिर है आनंद। आनंद की प्राप्ति वास्ते तो आप सारे यत्न करते हैं, पर पहला जो जप है वो छड्ड देंगे हैं। जप आनंद करो नित प्राणी, निता प्रति। ये नहीं भाई हफ्ते बाद जो समा मिल गया उदों परमेश्वर का नाम जप लिया, नहीं। सतगुरु जी अंकित करते हैं अमृत नाम। जो परमेश्वर का नाम है, अमृतमयी परमेश्वर का नाम है। इस नाम नूं भाई सदैवी काल विखे जपना। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। अमृत नाम, अमृतमयी नाम अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का। ये नाम पहला अंतःकरण विच है, फिर यही नाम गुरु दे कोल है। और गुरु दे कोल जो नाम है, गुर अमृत भिन्ने लोएना, मन प्रेम रतन राम राजे। और अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे। ये नाम अमृत गुरु दे कोल। फिर ये अमृतमयी बाणी है।
बाणी भी अमृत है। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, हर साचा सिमरो भाई। उस सच्चे नूं मन दे विच वसा दिंदी है सतगुरु की बाणी और गुरु की बख्शिश, गुरु की रहमत। और जो इस बाणी दे नाल जुड़दे हन, सतगुरु जी ने आरंभ दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने, क्योंकि जो पंक्ति जिसकी आप विचार कर रहे हैं, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीव है। बहुत लोगों ने यतन किया कि वो जीवन चाहिए है जिस जीवन में मौत ना हो। पर धन सतगुरु साहिबान, सतगुरु जी ने, साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने एक मार्ग, एक रास्ता गुरु के सिख नूं समझा दिता। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर दली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजै कान न कीजै। है भाई तेनू हृदय के अंदर इस मार्ग के ऊपर, इस प्रेम के मार्ग के ऊपर चलने की है अभिलाषा, है इच्छा। नौनित अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। उस देही के अंदर जो नाम है, अमृतमय नाम, उस दे नाल सतगुरु जी ने जोड़ना कीता। और जोड़न दे आरंभ दे विच ये गल समझा दी कि जत पहारा धीरज सुनियार, ऐरण मत भेद हथियार, भाओ खला अगिनता पताओ, भांडा पाओ अमृत ते तटा। अमृत नूं किहड़ी हृदय दे विच ढालना है। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, ये है साध संगत। इत्थे शब्द दे नाल जुड़ना है। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, टकसाल उस स्थान का नाम है जिथे सिक्के घड़े जाते हैं। पर साध संगत वो स्थान है जिथे गुरु के सिख का मन घड़िया जाता है, मन के विचार घड़े जाते हैं, आदर्शक जीवन बनाया जाता है इस साध संगत के अंदर। नहीं तो भाई लैणा जी कितना समा देवी के दर ते, साहब बाबा अमरदास जी सतगुरु जी के दर ते आने तो पहला 21 वर्ष, बाबा लैणा जी देवी का जगराता करदियां जिस समय भाई जोध के नाल विचार हुई। भाई जोध वो गुरु का सिख है जिसने साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के परम पवित्र दर तो हर साचा सिमरो भाई की बख्शिश प्राप्त की। जदों पुछना किया, सवाल किया बाबे लैणे ने भाई जोध नूं, क्योंकि सारी रात का जगराता करके देवी दियां भेटां गा के सारी रात तो बाद जदों अमृत वेले चले हैं, अगे बाणी का पाठ कर रहे हैं भाई जोध जी। चौथे पहर सुबह के सुरते आगे पुजे जाओ, तिना दरियावां सो दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ, उथे अमृत बंडी है। करनी करे बसा गुरु के सिख जिथे बैठ के बाणी का भजन सिमरन करते हैं, उथे अमृत बंडे है, उथे अमृत बंडे है। नाम रूप अमृत। और भाई जोध के कोल हिरदा लवालब भरिया होया है उस सतगुरु की बख्शिश के अमृत के नाल जिग्यासु रूप के अंदर आके पहुंचे हैं भाई लैणा जी। सवाल किया है पुरखा, किसकी बाणी पढ़ती हो, की है? तो भाई जोध ने दसना किया कि ये बाणी साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की है। तो चले हैं
करतारपुर पहुंचे हैं। अगे साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी लैण वास्ते आउंदे हैं, क्योंकि गुरु दे सिख की भावना कदी होवे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेता है। और फिर ये बाणी हमारी प्यारी अमृत धारी गुरु निमुख न मनते तारी ले। सतगुरु जी वास्ते ये बाणी कैसी है, हमारी प्राणों तो भी प्यारी है ये बाणी। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सुने सो जीवै। तो भाई लैणा जी पहुंचे हैं करतारपुर धर्मशाला के अंदर। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल वो साध संगत है जिथे ये मन घड़े जाते हैं, आदर्श घड़े जाते हैं, जीवन नूं रहनुमाई प्राप्त होंदी है, जीवन नूं रोशनी प्राप्त होंदी है, गुरु के शब्द के नाल प्रकाश प्राप्त होता है। जदों साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बख्शिश की, रहमत की, फिर लैणे दी फेराई है नानका दो ही खटी है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है, झूले सो छत निरंजनी मल तखत बैठा गुरु हटी है, कर है जो गुर फुरमाया सिर जुग अलोनी चटी है। जदों गुरु अंगद देव महाराज के स्वरूप के अंदर आप बैठे हैं गुरता गद्दी ते, फिर ये नहीं भाई अपनी अनुसारी हो के संगत नूं चलाउण लगे हैं, नहीं। गुरु के रागी रबाबी भाई सत्ता भाई बलवंड जी अंकित करते हैं, कर रहे जो गुरु फरमाया, वो कर रही है जो गुरु ने फरमान किया। तो गुरु का फरमान तो यही सी, भांडा भरो अमृत ढाल, घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। उस नदर दे नाल अमृतमयी बख्शिश दे नाल निहाल कर दिता। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै। अमृतमयी नाम है अकाल पुरख वाहिगुरु पारब्रह्म परमेश्वर का, जो सिमरते हैं वो संसार च सदैवी काल विखे जींदे हैं। आरंभ विच दास ने बेनती की सी, हरनाकश ने जतन किया अपना नाम जपाउण दा, जले हरनाकश थले हरनाकश, पर उसी दे ही घर दे अंदर घर हरनाकश दैत दे कलर कावल भगत प्रहलाद। भगत प्रहलाद वो परमेश्वर का नाम सिमरदा है, हर साचा सिमरो भाई, हरनाकश जतन करता है मेरा नाम सिमरिया जाए, पर अखीर में वो मौत में प्राप्त हो, संसार तो चला गया। पर भगत प्रहलाद अज भी जीवित है, अज भी अमर है। अज भी जदों बाणी पढ़ते हैं तो अज भी जिक्र है। सतगुरु साहिबान जी ने जिक्र किया। थोड़ा होर अगे चलते हैं। वो महान शहीद जो इस मार्ग के ऊपर चले, क्योंकि सतगुरु साहिबान तो सतगुरु की वो बख्शिश प्राप्त करके आए सन और दर्जा बदर्जा उन्होंने वो रहमत बख्शिश प्राप्त की थी। रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तात सो तत मिलायो, गुरु अंगद कृपा तार अमर सतगुर थे कियो। वो बख्शिश चली आ रही है, पर सतगुर के दर तो बख्शिशां रहमतां प्राप्त करने वाले गुरु के सिख महान शहीद, चाहे ज्ञानी मनी सिंह जी, साहिबजादे बाबा बंदा सिंह बहादुर, भाई दारू सिंह, जिन्हें भी महान पंथ के शहीद, उन्होंने पहला हिरदे के अंदर हर साचा सिमरो भाई दे नाल जुड़े, फिर ये जानिया अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै। वो सदैवी काल विच जीवित हैं, जिन्होंने
वाहिगुरु परमेश्वर का अमृतमयी नाम हिरदे दे विच वसाया। जदों हिरदे दे विच वसिया, जिसनों कर्म प्राप्त होवै सो जन निर्मल थीवै। जिन्हां दे उपर कर्म, कर्म भाव है बख्शिश, जिसनों कर्म प्राप्त होवै, जिन्हां नूं ये बख्शिश रहमत प्राप्त हो जाती है, सो जन निर्मल थीवै, वो जन मैल तो रहत हो जाते हैं। निर्मल, मैल तो रहत। सवाल है कि बाबा अमरदास जी एक बार नहीं 21 बार गंगा दे इशनान करने वास्ते गए हैं, पर जो मैल गुरु अंगद देव महाराज साहिब जी की सपुत्री माता अमरो जी अमृत वेले ए मन ईटी हाथ करो फुर नेत्रो नींद न आवे रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो। अमृत वेले बाणी पढ़दे होया वो जदों बाबा अमरदास जी बुजुर्ग अवस्था दे विच हन, 60 वर्षां तो उपर दी उम्र है, जदों कन्नां दे विच बाणी पई, अज जो मन निर्मल होया, जिसनों कर्म प्राप्त, जिन्हां नूं बख्शिश रहमत होई, सो जन निर्मल थीवै। वो जन उन्हां दे हिरदे, उन्हां दे मन दे विचार, उन्हां दा अंतःकरण, उन्हां दा जीवन, उन्हां दा रहन सहन, उन्हां दा आदर्श और दूसरियां दे नाल विचार करनी, और वो सतगुरु की बख्शिश के नाल उन्हां नूं ये कर्म रहमत प्राप्त हो जाती है। सो जन निर्मल थीवै। फिर वही साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह फिर वो गुरता गति के सुभाईमान हुए, तो फिर उन्होंने बेअंत बाणी उच्चारण की थी। और जदों बाणी उच्चारण कर रहे हैं तो अपने हिरदे की वो अवस्था अंकित करते हैं। किवें प्राप्त हुई रहमत, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु की प्राप्ति किवें हुई? सतगुरु तो पाया सहज सेती मनों जीना वालाइया, सहज आत्मक अडोलता, सहज एक नाम की रंगण, सहज उस अवस्था का नाम है जिस सहज अवस्था के अंदर भाई तारू सिंह जी का उस समय उन्होंने रंबिया के नाल खोपड़ी उतार दी, पर उन्होंने नाम जपण की एक रस आनंद दे विच फर्क नहीं पाया। वो है सहज अवस्था, जिसनों कर्म प्राप्त होवे सो जन निर्मल थीवै। जिन्हां नूं ये बख्शिश रहमत प्राप्त हो जाती है भाई, वो जीव इस संसार दे विच मैल तो रहत हो जाते हैं, और मैल तो रहत होके वो अपना जीवन गुजारना करते हैं। ये तुझ मत दे नाल विद्यार्थी स्वरूप के अंदर बाणी दी विचार आप साध संगत दे नाल सांझ पाउण दा यतन कीता है। किसी भी मेरे गुरमुख गुरसिख माई भाई नूं कोई उपदेश नहीं, उपदेश अपने मन के प्रति है। आप जी ने भी बसाउणा है हिरदे के अंदर, और आप जी के सेवक दासा ने भी हिरदे में बसाउणा है। अरदास करनी सतगुरु जी बाणी की जो शुद्ध संध्या बाणी की असल रूप में जो गुरमत की कसवटी के अर्थ हैं, वो दास के हिरदे के आप अरदास करनी, दास नूं प्राप्त होण, आप साध संगत की इसी प्रकार करके सेवा करने का सुभाग प्राप्त हुए। क्योंकि जो श्वास हैं इन्हां दा कुछ नहीं पता, हम आदमी हैं एकदमी मोहलत मौत न जाना, ये नहीं पता कि दूसरा श्वास आवेगा या नहीं आवेगा। इन्हीं ही विचार आप जी के सन्मुख है।
ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।